एनडीए को क्वालिफाई करना अब बहुत आसान है। आपका निर्णय आज आपका कल तय करेगा, इसलिए सही निर्णय लें और दें अपने करियर को सही शुरुआत। ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डियर एस्पिरेंट, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे एनडीए 1 2022 के लिए गेट पेपर में जीके जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज के स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले एनडीए 1 2022 के एग्जाम में आपको जीके के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए किस तरीके का आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी रिसेंटली जो है पेपर हुआ है एनडीए का, और उसमें गेट के पेपर में अगर आप जीके का पेपर देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से दिखा। ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए आपके एग्जाम में, पॉलिटी से 11 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 11 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से जो है 0 क्वेश्चन। तो अगर आप आएंगे तो जीके के सेक्शन के अंतर्गत ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट एंड अफेयर्स, ये सारे सेगमेंट क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे 2015 के बाद अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न रहा, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। इवन की इस बार तो 18 क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले जो है ये क्वेश्चन 20 to 25 के आसपास आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार के एग्जाम में क्या किया गया कि क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए गए और पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कर दिए, बढ़ा दिए गए, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो है क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। इससे पहले के एग्जाम में करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स का परसेंटेज क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं क्या है, अधिक है। करंट अफेयर्स जीके का एक ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें आप जो है एक बेहतर रणनीति बना के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस सेगमेंट को तैयार करने के लिए आपको कोई मंथली एक जो है आपको करंट अफेयर्स का बुक पढ़ना पड़ेगा और उस बुक को पढ़ते हुए आप 1 लाइनर फॉर्म में या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म में आप अपना नोट्स बनाते चलें और उसको डे पर डे रिवाइज करते चलें। और लास्ट में क्या करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के क्या करें, सॉल्व करें। और इस सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल इशूज में आएंगे तो मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान को लेके कोई ट्रीटी हुआ, या इंडिया चाइना को लेके कोई हुआ, या इंडिया अमेरिका या इंडिया ब्रिटेन को लेके हुआ, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रिसेंटली ब्रिटेन का पीएम कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है। तो इस तरीके से आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर्स में मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, तो वैसे क्वेश्चन भी जहाँ पे उनका संधि समझौते कन्वेंशन होते हैं तो वो कन्वेंशन के प्लेस को पूछ देता है। रिसेंटली उस ग्रुप्स में कौन सा कंट्री शामिल हुआ है उसके बारे में पूछ देता है। तो ये सारी चीजें जो है करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछी जाती है। तो उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इस बार के पेपर में पॉलिटी से भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं। पिछले 2-3 सालों से देखिए तो जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता था वो 4 to 5 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार पॉलिटी सेगमेंट से भी क्वेश्चन बढ़ा है। हिस्ट्री से पूछे जाने का जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो इतना ही रहता है, 10-11 के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जीके का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे एनडीए में क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाते हैं तो वो ज्यादातर क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होते हैं।
करंट ओरिएंटेड या करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं। और करंट अफेयर्स में अगर आप आएंगे, जैसे भारत सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे लाया गया, भारत सरकार के द्वारा सेंसस या जनगणना के आंकड़े लाए गए, तो ये सारी चीजें जो है आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पे अगर आप आएंगे, जो परंपरागत अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लेकिन इसमें भी अगर आप आएंगे इकोनॉमिक्स में भी, तो कुछ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे प्लान योजना के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 2017 में जैसे ही 12 5 ईयर प्लान समाप्त हुआ, पूरी तरीके से 5 ईयर प्लान इंडिया में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसके स्थान पे नई संस्था आई, नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जो प्रेजेंट में करंट में जो प्लानिंग बनाया जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाया जा रहा है। और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंतर्गत कैटेगराइज करके अपने गोल को या लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स पे क्या करने हैं, फोकस करने हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रिसेंटली एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर जो भी क्वेश्चन जीके के आए हैं वो नोट से आए हैं और बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। तो अगर आप आएंगे NDA 1 2022 के एग्जाम के स्ट्रेटजी के लिए अगर आप आएंगे, तो स्ट्रेटजी के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट एंड अफेयर्स पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। अगर आप जीके के अंतर्गत 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप जो है बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि जो क्लास नोट्स में कराए जाते हैं टॉपिक्स, क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको एक चीज़ ये देखना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको MCQs सॉल्व करने हैं, MCQs, क्योंकि ये 4 ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होते हैं और 4 ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है और उस सही ऑप्शन के चुनाव के बाद आपका क्वेश्चन क्या होता है, सही होता है। तो इस प्रकार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या उसके अलावा और भी एग्जाम में पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज बनाने का प्रयास करना है। जैसे ज्योग्राफी में अगर आप आएँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर आप, ज्योग्राफी में अगर आप आएँ तो रॉक्स, ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो विंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। विंड का टॉपिक हो गया, ओशियोग्राफी का टॉपिक हो गया जिसमें ओशियन करंट। उसके अलावा अगर आप आएंगे साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने हैं। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे आपका जो है कॉन्फिडेंस बन जाए, तो फिर आप क्या करें, मिक्सअप क्वेश्चन बनाएं। मिक्सअप क्वेश्चन का मतलब 2-3 टॉपिक के मिला के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे एक ही समय आप जो है 2-3 टॉपिक के बारे में विचार कर सके। पॉलिटी के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो पॉलिटी के अंतर्गत भी या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सेगमेंट फिक्स है कि क्वेश्चन उसी एरिया से बार बार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे ये करना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व करना है टॉपिक वाइज, जैसे यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपको मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री में 3 सेगमेंट, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मेडुअल पे थोड़ा आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। सिलेक्टिव का मतलब जैसे एंशिएंट पे अगर आप आएंगे तो रिलीजन पे फोकस कर सकते हैं, रिलीजन में भी बौद्ध और जैन रिलीजन पे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो आपको गुप्ता एरा देखना है, मौर्य,
उसके बाद गुप्ता एरा से आप बढ़ेंगे, मौर्य से आगे बढ़ेंगे तो मुगल आपको देखना है, फिर आपको मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करना है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप मिडुअल और एंशिएंट को सिलेक्टिव हो सकते हैं और मॉडर्न पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको डे पर डे रीडिंग लगाना है और इसको रीडिंग लगाने के साथ साथ आपको अपना एक नोट्स तैयार करना है और उस नोट्स को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स का सेगमेंट जो है वो करंट ओरिएंटेड होता है। तो अगर करंट आप पढ़ रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का सेगमेंट जो है उसी में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार एनडीए 1 2022 के लिए हम लोगों ने गैट के पेपर के अंतर्गत जीके के स्ट्रेटजी के बारे में बात किया। और इस बार जो एनडीए 2021 में जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका इस तरीके से है। तो इस आधार पे हम लोग एनडीए 1 2022 के लिए जीके का स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आए। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।